और हुकूमत पाकिस्तान के दरवाजे खुले मुज़ाकरात के लिए। लेकिन जो उन्होंने दूसरी गुफ्तगू की है, बेसिकली वो बैरून मुल्क मुकीम हुकूक के हवाले से एक फ्रॉड और फ्लॉड स्ट्रैटेजी, यानी उसमें 420 भी शामिल है और वो जो उन्होंने अपना पैकेज दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा, वो फ्रॉड प्लान भी है। ये मैं नहीं कहता, इसके बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी देर में तकसीम भी कराऊंगा और आपके सामने मैं पेश करूंगा और कौम के सामने आपके जरिए पेश करूंगा। जो पाकिस्तान के ऐवान के अंदर हम जिस लेजिस्लेशन को भी लेके गए, उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, उसकी तस्दीक भी की। इसका मतलब यह हुआ कि वो पार्लियामेंट पे और उसकी बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते। वो कार्रवाइयां कोई पतली गली तलाश करते हैं हमेशा अपनी आदत और तारीफ के मुताबिक। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके साथ वादा इमरान खान का कि उनको लाजमन हम पाकिस्तान में इक्तदार में शरीक करेंगे, लेकिन उसका तरीका वो नहीं होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। वैसे तो ये ज्यादा फैसले हैं, लेकिन जो ताजा तरीन फैसला है वो है फरत जावेद सिद्दीकी के मुकदमे में 2018 सुप्रीम कोर्ट PLD सफा 788। और इसमें ये जो फैसला है, इस फैसले के अंदर 4-5 बातों की वजाहत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उनमें से पहली बात जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं, इसकी मौजूदगी में, इस फैसले की मौजूदगी में कोई कह ही नहीं सकता कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनकी तजवीज है ऑपोजिशन लीडर की। सरीहन तौहीन आमेज तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने कहा, द राइट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज टू वोट ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज पर लॉ। उनको हक देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कहता है कि वो उनका हक पहले से ही कानून में मौजूद है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड, और वो तस्लीम शुदा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब शहबाज शरीफ साहब का प्लान ये है कि चंद लोगों को, जिनमें चुनिंदा लोग हों, पसंदीदा लोग हों, उनको असेंबली में बिठा के 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका अगला हिस्सा यह है कि इट मस्ट नेसेसरीली बी गिवन ड्यू इफेक्ट, कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हर हाल में नेसेसरीली जरूरी है। और इससे शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इनकारी हो गए। अब किस तरह से ये राइट दिया जाएगा, उसके बारे में मैं आपके सामने जो आईनी प्रोविजंस हैं वो मैं कोट करता हूं और फिर मैं एक चीज और पढ़ता हूं। आईनी प्रोविजंस हैं आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19 और 106(2). ये तीनों हक देते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये बुनियादी हक है जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज के जरिए से खत्म नहीं किया जा सकता। और जो 106 है उसमें लिखा हुआ क्या है जी, ये जरा मैं आपको बताता हूं कि कौन है जो इंटाइटल होगा राइट ऑफ वोट का। ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हर एक शहरी दुनिया के जिस खित्ते में भी हो, वो राइट ऑफ वोट उसका बुनियादी इंसानी हक है। इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनका होगा।
His name appears on the electoral roll for the area and the province. वोट कहां देंगे? बाहर बैठ के उनको सीट नहीं चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ मत करें, आइन का मजाक मत उड़ाएं, आइन पाकिस्तान की तौहीन मत करें। आइन कहता है his name appears on the electoral roll of any area in the province, कि मुल्क के जिस खित्ते में, फेडरेशन के जिस यूनिट में भी उसका नाम बहैसियत वोटर दर्ज होगा, वहां वो वोट देगा। ये सौदेबाजी छोड़ दें कि हर बात पे सौदेबाजी के लिए जी आ जाएं, इस पे सौदेबाजी कर लेते हैं। मैं आपको बतौर वकील अपनी राय देना चाहता हूं। एक ऐसा वकील जिसके लॉ मिनिस्ट्री के दौर में पूरे आइन को देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैकड़ों से ज्यादा मुकदमात आईनी, उनमें मैं पेश हुआ, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। अगर कोई पूरी असेंबली भी मिलकर कहना चाहे कि उनको कोई सौदेबाजी के जरिए से हम उनके हक से महरूम करें, तो ऐसा करने से आइन का आर्टिकल 8 मना करता है। वो कहता है बुनियादी हुकूक के मुतसादम कानून साजी भी नहीं हो सकती। दो चीजों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हो सकती, एक कुरान और सुन्नत, हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान, हदीस के हवाले से, और दूसरी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादम है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। और सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि अगर किसी को कॉम्पिटेंट कोई अदालत है, वो अनसाउंड माइंड का कि ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, अब ज़ाहिर है उसके लिए पहले मेडिकल बोर्ड होते हैं, तो वो एक सूरत ये है जिस सूरत में किसी को महरूम किया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम गर्दानते हुए हुकूमत पाकिस्तान इसी हफ्ते जो हमारे मगरबी बॉर्डर के पार अमरीकी फौजों के इनखला के हवाले से माहौल पैदा हो रहा है, उस पे पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफ किया जाएगा। जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो करेंगे। इसलिए मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि बगैर बजट को पढ़े हुए एतराजात किए गए, लेकिन जब बजट फ्लोर पे आया तो एतराज कोई नहीं हुआ, कट मोशंस आई। और कट मोशंस किस में आई? वो सारे इदारे जो एहतसाब करते हैं, माली एहतसाब करते हैं, माली बदउनवानी का एहतसाब करते हैं, करप्शन का एहतसाब करते हैं, किक बैक का एहतसाब करते हैं। मतलब क्या था कि एक ग्रैंड एनआरओ, सब इदारों के फंड बंद करो, खुद ही मर जाएंगे। इन सारे इदारों के फंड्स में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद इजाफा किया गया है, और उसका सबब है ये इदारे पहले हाथ खड़ा कर देते थे, अब वहां हाथ डाल रहे हैं जहां कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था पाकिस्तान की 73 साल तारीख में। मैं चाहूंगा कि ये आपके खिदमत में पेश कर दी जाए, जो एक समझने के लिए एक पेपर है और एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के उन 3 आर्टिकल्स को समझने के लिए, और एक जजमेंट है। ये सारी आप में अभी हम तकसीम कर देते हैं। 2 बातें कह के मैं चाहूंगा कि फरूख हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन, वो भी आपसे बात करेंगे। पहली बात यह है कि पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी हम और हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके इत्तेहादी, हम आइन की बालादस्ती में यकीन रखते हैं और वही रिवायत हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह से बजट को रोकने की कोशिश की गई बलूचिस्तान असेंबली में, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाकया आप नहीं बता सकेंगे। और जिस तरह जो कुछ यहां हुआ वो भी नेक नामी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का रिफॉर्म का एजेंडा है
उसमें से ये जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे पे सरे फहरिस्त हैं, उन पे काम भी जारी है। जब वो सामने आएंगी उस पे भी आप अपने कमेंट्स और आप अपना इनपुट दे सकते हैं। और जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ लॉ रिफॉर्म्स, मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सारी जमातें, इसलिए कि नेशनल असेंबली में कुछ जमातें ऐसी हैं जो सेनेट में सिर्फ मौजूद हैं, उन सब को दावत देता हूं कि वो ऑब्जेक्टिवली मुस्बत तौर पर पाकिस्तान के लोगों को, अदालतों में साल लगते हैं, तफ्तीश में गड़बड़ हो जाती है, थानों में अकूबत होती है, मुसीबत होती है, खर्चे होते हैं, ये सारी सूरत हाल वो है जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी को किसी न किसी हवाले से दरपेश आती है। इस पे सर जोड़ के बैठे, पाकिस्तान का असल एजेंडा ये है। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने, उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो बंद गली में चले गए। पहले उनके पास बहाना था कि वो इलाज करा रहे हैं, इलाज वाला ऑर्डर और बेल वाला ऑर्डर खत्म हो गया, फाइनल जजमेंट में मर्ज हो गया है, फाइनल जजमेंट आ गई है। फाइनल जजमेंट का एक ही तरीका है, नवाज शरीफ साहब कानून के सामने सरेंडर कर दें, कोई दूसरा रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है। जब तक इस जजमेंट की रोशनी में वो सरेंडर नहीं करते, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते, इसलिए कि वो कैदी हैं जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत के। एक रेफरेंस में 7 साल के कैदी हैं, दूसरे रेफरेंस में 10 साल के कैदी हैं, और आके उनको वो कैद काटना है जो अदालत ने कहा है, जिसके ऊपर बहस हो रही है। मैं एक कमेंट वो भी दे देता हूं। अदालत ने ये कहा है कि जब वो वापस आएंगे तो रिसरेक्शन के लिए, यानी दोबारा केस बरामद करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन साथ शर्त ये लगाई है कि उस दरखास्त का फैसला भी कानून के मुताबिक होगा। और कानून जनरल मुशर्रफ के केस में ले डाउन कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हुआ, नीचे भी हुआ, कि मफरूर, और उससे पहले हयात बख्श केस में, कि मफरूर को आईनी हुकूक हासिल नहीं रहते, ऐसा मफरूर जो पाकिस्तान की अदालत को और आइन को और कानून को ना मानता हो।